हमने ना वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज़ में पैथोजेंस और ऑर्गेनिक वेस्ट पढ़ा था, ठीक है। थर्ड जो आता है हमारे पास, जैसे हमने वो पढ़ा था ऑर्गेनिक वेस्ट, थर्ड है हमारे पास केमिकल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। अब देखो कि एज यू नो कि जो वाटर है ना वो बहुत एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास मेटल्स होते हैं, कैडमियम, मरकरी, निकल, ये सब हैवी मेटल्स हैं जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। और ये जो सब्सटेंसेस हैं इनऑर्गेनिक, इसमें क्या है, ये जो मेटल्स हैं ना ये बहुत डेंजरस होते हैं ह्यूमन के लिए बेसिकली, ठीक है। मतलब क्योंकि ह्यूमन जो है वो इसे एक्सक्रीट ही नहीं कर पाते। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कुछ मान लीजिए हमारे पास कुछ एसिड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड है या जो भी सॉल्ट्स है, वो सब हम लोग यूज़ करते हैं, वो कई ओशियंस वगैरह से आ रहे हैं, वो सब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं मेल्ट करने के लिए आइस या फिर पोल्स आइस क्यूब, ठीक है। तो ये भी हमारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। उसके बाद ना हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल्स में जैसे कि हमारे पास मान लीजिए पेट्रोलियम पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। अब जो पेट्रोलियम पॉल्यूटेंट्स हैं ना वो भी क्रिएट करते हैं, वो भी एक वाटर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ओशियंस में होते हैं, स्पिल्स इन द ओशियंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो कुछ ऐसा होता है कि बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ना कुछ, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स क्या कंटेन करते हैं, कुछ फॉस्फेट्स, फर्टिलाइजर्स जो है वो फॉस्फेट कंटेन्स करते हैं, ठीक है। अब ये फॉस्फेट ना एल्गे की ग्रोथ को ना एनहांस तो कर देता है, और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को ना एब्जॉर्ब, मतलब रिडक्शन कर देता है ऑक्सीजन की, ठीक है। सारा ऑक्सीजन ये कैरी अप कर लेता है। उसके बाद हमारे पास जो भी इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो सब क्या करते हैं कि कंबाइन हो जाते हैं, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो वाटर के साथ कंबाइन होकर सारी उसकी ऑक्सीजन यूज अप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या है, ये ना एक प्रोसेस है जिसमें ना हमारे जो न्यूट्रिएंट एनहांस्ड वाटर बॉडीज़ होती है ना, जो प्लांट की ग्रोथ को एनहांस करती है, मतलब इंक्रीज करती है, या फिर तो उससे ना कुछ ये एनिमल लाइफ को किल कर देता है, ठीक है। या तो इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाता है या फिर ऑक्सीजन का ईटअप हो जाता है, तो दैट इज नॉन एज यूट्रोफिकेशन, ठीक है। ये हमारा हो गया केमिकल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। जैसे हमने उसमें लास्ट ऑर्गेनिक वेस्ट में हमने बीओडी की बात करी थी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन, तो इसमें क्या था, इसमें उसकी कुछ परसेंटेज होती थी, लाइक हमारे पास जैसे हमारे पास ना नॉर्मल जो वाटर होता है ना, क्लीन वाटर, उसकी पीपीएम अप्रॉक्स 5 ppm होती है, मतलब 5 ppm या उससे कम होती है। और दूसरा था हमारे पास अगर पॉल्यूटेड वाटर हो तो उसकी पीपीएम हमारे पास 17 ppm या फिर इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये था उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट में, ठीक है। डिमांड है ये बायो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इसी में टॉपिक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ मेटल्स की क्या कंसेंट्रेशन होती है वाटर में या क्या होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट आता है हमारे पास फ्लोराइड, ठीक है। अब देखो फ्लोराइड, हम ना वाटर के अंदर फ्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन चेक करते हैं, बेसिकली ये अप्रॉक्स 1 ppm होती है, ठीक है। और अगर फ्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन हमारी 2 ppm से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो जाती है कंसेंट्रेशन, तो फ्लोराइड जो आयन्स है ना वो टूथ डिके कोज करता है, या फिर हमारे पास ब्राउन मॉटलिंग हो जाती है टीथ की, ठीक है। तो जो फ्लोराइड आयन्स है ना वो क्या करता है, अब अगर जो फ्लोराइड हमारे पास टीथ के ऊपर जो हार्डर वो होता है एनेमल, उसको क्या करता है ये और हार्डेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है,
हाइड्रोएपेटाइट, ये देखो ये हमारे पास हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है ये होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट इनेमल के ऊपर, इसको कन्वर्ट कर देता है ये फ्लोरा एपेटाइट में, ठीक है, विच इज 3, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। जितना ज़्यादा इसकी कंसेंट्रेशन होगी दैट विल ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। ये हो गया फ्लोराइड के बारे में, ठीक है। और इवन जो फ्लोराइड है वो हमारा डिजीज़ भी कॉज करता है हमारे अंदर बोन्स वगैरह में, ठीक है, बोन्स और टीथ में। सेकंड आता है हमारे पास लेड, ठीक है। लेड की जो कंसेंट्रेशन होती है ना बेसिकली वाटर में, वो अप्रॉक्स होती है 50 ppb, ठीक है। अब देखो जो हम लेड, अब जो वाटर होता है ना वो कंटेमिनेट हो जाता है लेड के साथ जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए ना लेड पाइप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब इसकी कंसेंट्रेशन 50 ppb से ज़्यादा हो जाती है तो ये कॉज करता है मतलब डैमेज कर देता है, डैमेज किडनी, ठीक है, लीवर, ठीक है, और कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डैमेज कर देता है, ठीक है। ये भी डेंजरस है जो इसके लिए, ठीक है। थर्ड जो आता है हमारे पास वो आता है सल्फेट्स, ठीक है। अब जो सल्फेट्स है ना, सल्फेट्स की जो कंसेंट्रेशन होती है वाटर में दैट इज अप्रॉक्स 500 ppm, ठीक है। अगर 500 ppm से कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास जो सल्फेट है दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। ये जो सल्फेट्स है ये जो सल्फेट्स है ये कॉज करता है लेक्सेटिव इफेक्ट, ठीक है। अदरवाइज अगर ये कॉज करता है लेक्सेटिव इफेक्ट, अदरवाइज अगर हम इसे मॉडरेट कंसेंट्रेशन में लेंगे ना तो ये इतना हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो इसकी कंसेंट्रेशन जो होती है वो अप्रॉक्स 500 ppm होती है, ओके। ये हो गया सल्फेट। एक और है इसमें हमारे पास नाइट्रेट्स, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो है इसकी जो कंसेंट्रेशन होती है वो अप्रॉक्स 550 ppm होती है, ठीक है। अगर इसकी कंसेंट्रेशन 50 से ज़्यादा होती है तो दैट ऑल्सो कॉजेज डिजीज़, ठीक है। इससे जो हमारी इससे जो डिजीज़ होती है वो क्या होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। हमारे पास कुछ मेडिसिन्स ऐड कर देते हैं किसी के लिए, कोई अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रेट्स की कंसेंट्रेशन अप्रॉक्स इतनी होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो तो दैट कॉज दिस डिजीज़, ठीक है। ये हो गया नाइट्रेट। उसके बाद लास्ट है हमारा फिफ्थ अदर मेटल्स, ठीक है। अदर मेटल्स जैसे कि हमारे पास मेटल्स होते हैं वो भी हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अब वाटर में जैसे हमारे पास, हम एग्जांपल बता दें, ये देखिए ये हमारे पास कुछ एटम्स हैं, ये वी कैन मेटल्स, ये हमारे मेटल्स हैं, ठीक है। और ये जो है इनकी कंसेंट्रेशन है इन ppm, दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल इन ppm, ठीक है। कि हमारे पास वाटर में इसकी कंसेंट्रेशन अप्रॉक्स मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, आयरन की होनी चाहिए 0.2, ठीक है। जैसे कि मैंगनीज है उसकी होनी चाहिए 0.05, एल्यूमिनियम की 0.2, कॉपर की होनी चाहिए 3, जिंक की 5 और कैडमियम की 0.005, ठीक है। तो हर एक मेटल्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है कि किसके अंदर कितना मैक्सिमम इतना कंसेंट्रेशन होना चाहिए वाटर में, और अगर ये सब नहीं होता तो वो डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।